शंख का जल आरती के समय छींटे जिसके शरीर के ऊपर पड़ गए, इस ग्रंथ में लिखा है उन लोगों को जीवन में गया। सबसे पहले तो बताया गया कि शंख पूजा में कौन सी दिशा में रखें, कौन से हाथ पर रखें। दो शंख होते हैं, एक है नॉर्थ और एक है साउथ वाला। जो दक्षिणी शंख है वो भगवान को नहलाने के काम आता है, जो उत्तरीय शंख है वह बजाने के काम आता है। याद रखना, जो शंख बजाया जाता है उस शंख से कभी भगवान को नहलाया नहीं जाता, क्योंकि वो हमारे मुंह से जूठा हो जाता है। इसलिए पहली बात, जो लोग शराब पीते हैं, जो लोग मदरा का सेवन करते हैं, गुटखा बीड़ी तम्बाकू ये सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं, ऐसे लोगों को शंख बजाने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। जब तक नारी बच्चों को जन्म देती है तब तक उसको शंख बजाने का अधिकार नहीं है। इसलिए क्योंकि शंख बजाने से नाभि तक की शक्ति लगती है, जिससे बच्चे को जन्म देने में नारी को कोई दिक्कत हो सकती है। जो नारी वानप्रस्थ जीवन जी रही है, संसार के अब कर्मों से उसने बिल्कुल विराम ले लिया है, तब नारी शंख बजाती है। या देश के ऊपर अधर्मी और अन्यायियों का साम्राज्य हो रहा है तो उनको खदेड़ने के लिए नारी शंख बजाती है। माँ भगवती जगदम्बा के एक हाथ में शंख भी है, ध्यान रखिएगा। और जब नारी शंख बजा दे तो अन्यायी और अपराधी परास्त हो जाते हैं। डेरों में शिविरों में बैठ करके माता द्रौपदी ने शंख बजाया था। मैं ये शंख की बात आपसे कुछ कह रहा हूं। दर्शने नैव शंख, सबसे पहली बात है कि शंख कौन से हाथ पर रखें। जब आप पूजा में बैठते हैं तो शंख को दाहिने हाथ पर रखा जाता है, शंख दाहिने हाथ पर, और पानी के जल का जो स्थान है वो बाएं हाथ पर है। देखो, ये बात सिर्फ आपको ही कहने के लिए नहीं है, पानी का पंचपात्र मेरे भी बाएं हाथ पर ही रखा है। इसलिए रखा है क्योंकि हम शास्त्रीय विधि से जीवन जी रहे हैं। ये नहीं कि भटा मत खाओ, भटा मत खाओ, तो भटा आपको ही छुड़वाने के लिए नहीं है। उसको प्रयोग में उन बातों को हमें, जब पूजा का पंचपात्र है या पूजा का कलश इत्यादि जो सब चीज़ें हैं, जो जल है, क्योंकि ईशान कोण में पानी होता है, और आप जब पूजा में बैठते हैं तो तुम्हारी नाक के सामने पूर्व होता है, बाएं हाथ पर उत्तर होता है और दाहिने हाथ पर दक्षिण होता है। दक्षिण को दाहिने हाथ पर शंख होना चाहिए। लिखा है कि दक्षिणे गंध पुष्पाणम पात्रम स्थाप्यम च दईसके, ये श्लोक है यहाँ का, ये वैशाख माहात्म्य में ही है। इसमें वर्णन किया है कि शंख को जमीन पर मत रखिए, फिर या तो वो कच्छप कछुआ का एक स्टैंड आता है, नहीं तो एक प्लेट ले लीजिए, रजत चांदी की प्लेट ले लें, वो ना हो तो साधारण दूसरी ले लीजिए। उसमें लिखा है सबसे नीचे उसमें फूल बिछा लें, फूल के ऊपर फिर इसको रखें। नहलाने वाला जो शंख है जिसमें पानी भरा जाता है वो ऊपर होता है, और बजाने वाला शंख है जो ऊपर से कटा हुआ होता है वो नीचे की तरफ रखा जाता है। याद रखिएगा, जो शंख बजाया जाता है, जो पीछे का भाग है वो हमारी छाती की तरफ होता है, जो नुकीला भाग है वो देवताओं की तरफ होता है। ये बातें इस ग्रंथ में लिखी हैं, ये मेरे सामने ग्रंथ रखा हुआ है और उसी के माध्यम से मैं आपको बोल रहा हूँ। शंख के ऊपर गंध लगाई जाती है, चंदन लगाया जाता है, पुष्प चढ़ाए जाते हैं उनके ऊपर, और उनके ऊपर दूर्वा भी रखी जाती है, और वस्त्र पूतम, उनके ऊपर पवित्र वस्त्र, पवित्र कपड़ा भी रखा जाता है शंख के ऊपर। अब शंख की महिमा क्या है ये सुन लीजिए। ये वैशाख मास के महात्म्य में शंख की महिमा बताई जा रही है। एक बार बताइए, मेरी भाषा आपकी समझ में आ रही है? धन्यवाद है मेरी व्यासपीठ से आपका। दर्शनैव शंखस्य, जो शंख का दर्शन ही कर लेता है, पूजा पाठ तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। वर्णन किया गया कि जैसे सूर्य भगवान के उदित होने पर अंधकार समाप्त हो जाता है, शंख के दर्शन मात्र से पाप ऐसे ही समाप्त हो जाता है। शंख की इतनी बड़ी महिमा। नत्वा शंखम करित भ्रत्ता मंतैरेवस्तु वैष्णवः, जो शंख को वंदन प्रणाम करते हैं, शंख का जल आरती के समय छींटे जिसके शरीर के ऊपर पड़ गए, इस ग्रंथ में लिखा है उन लोगों को जीवन में कुष्ठ रोग नहीं हो सकता। ये शंख के जल की, आपने मंदिरों में देखा होगा, शंख का जल ऊपर पुजारी जी के द्वारा डाला जाता।
नत्वा शंखम करे धृत्ता मंतरे विस्तु वैष्णव। हरि वैष्णव जन हाथ में शंख लेकर यह स्नापयतिमाम भक्त्या तस्य पुण्य अनंतकम, जो शंख में जल भर करके भगवान को स्नान कराते हैं उनको अनंत पुण्य मिलता है। कितना मिलता है उसको शब्दों में बयानित नहीं किया जा सकता। हम लोग सालराम भगवान को शंख से स्नान कराते हैं, रामकृष्ण को शंख से स्नान कराते हैं। शंख का इतना बड़ा महात्म्य है, इतनी बड़ी महिमा है शंख के लिए। यह तो दर्शन का ही फल है, यदि उसको स्पर्श कर लिया जाए तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी। शंख को प्रणाम करते हैं तो और भगवान को उससे स्नान कराते हैं, इससे उनको अनंत गुना फल प्राप्त होता है, ऐसा वर्णन किया गया है। लिखा है कि बैसाख के महीने में सालराम भगवान के पास शंख को रख करके और उनको भोग लगाना चाहिए। नैवेद्यम विविधा दद्यात् पायसा पूप मिश्रता है। अपूप कहते हैं पुआ, मालपुआ। आज ही तो मैंने बोला है, अब श्लोक बोल दिया, बात पहले बोल दी थी। मालपुआ पूरा बैसाख के महीने में मालपुआ और खीर का भोग भगवान को लगाया जाता है, ऐसा वर्णन